मौजू पे आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं। क्या आपको लगता है कि 22 अगस्त जो जलसे की इजाज़त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये अगर देखा जाए केपी को निकाल दें बकिया हिस्सों में, ये 8 फरवरी के बाद जो है वो पहली बार सिचुएशन होगी किसी बड़े जलसे के हवाले से, क्या जलसा कर पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। हालात ऐसे हैं कि कुछ भी वो कहते हैं क्लियर कहा ही नहीं जा सकता। उससे पहले जो वहाँ पर जलसा था टेक्सला और वाह की तरफ हुआ था, कारकुनान भी निकल आए और फिर इन सब लोगों ने यही कहा था कि हम जलसा करके दिखाएंगे, कौन माई का लाल हमें रोकेगा। और उसके बाद जो 4-5 कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, फिर उन्होंने कहा कि कानून हम हाथ में, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं कि आपने अभी धरना देखा दोबारा TLP वालों का कि वो आए और बहुत सुकून से बैठे। फिर इसके बाद आपने जमात इस्लामी का धरना देखा, तो अब ऐसे लग रहा है कि जो बड़ों की एमा पर जलसा या धरना होगा वो हो सकता है बाकियों पे रुकावट आएगी। अब आप वाली बात राणा साहब ने जो कहा कि वो रुकावट कैसे, अच्छा, फर्ज कर लें ये हो जाता है तो फिर ये इनकी ईमा पे नहीं होगा। देखिए, अब जो हालात दिख रहे हैं और जो सब बातें कानों में सुनने को मिल रही हैं कि जो उन्होंने जेल से आने के बाद जो गुफ्तगू की, आज खान साहब की बहन ने उसको डिनाई कर दिया। तो मुझे, अगर आप मेरी राय मांग रहे हैं, जो बिल्कुल मैं आपको 100% तो मेरी अपनी राय है सच वाली, वो मैं दूंगी। हाथ हुआ तो जलसा हो जाएगा, वरना तो इतने 8 माह में 8 फरवरी के बाद से जो हालात हुए हैं और जो इन लोगों की खामोशी है वो मुझे नहीं समझ आती। आज एक वकील साहब खड़े होकर, इतने बड़े लीडर, बजाय कि अगर आपको ऐसी कोई बात पता चली थी तो इंसान अपना मुंह बंद कर लेते हैं, वो कह रहे हैं कि वो चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक ड्रेस चाहिए। उसके बाद कितने मीम्स बने, चीजें हुई। अब ये सिर्फ बैठ के ईंटों पे माइक रख के सिर्फ ये बताना है। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा कि मुझे तो यकीन नहीं आता कि गए वहां पर कबूतरों पे हाथ लगा लिया तो उन्होंने ये कहा तो उन्होंने वो कहा। हम तो अपने कानों से ना सुनेंगे तो मुझे तो यकीन नहीं आता। बाकी आपके सामने है 8 फरवरी से अब तक लास्ट कौन सा ऐसा लीडर या इनके जो बैठे हुए कोई ऐसी तुक मत की हो और जो चीजें की हुई हो। मैं आपको अपना तज्जिया बता रही हूँ, आप ज़ाहिर आपकी भले मेरे से इख्तलाफ रखें, लेकिन कैसे हो सकता है कि अगर आलिया हमजा आती है तो उसके घर के बाहर 4 पुलिस वैन्स खड़ी हुई हैं जो ना किसी को आने दे रही है ना कुछ आने दे रही है सिवाय खवातीन के। और दूसरा, यहाँ पर आपको जलसों की इजाजत मिल जाए और KPK में होता तो वो दूसरी बात थी। बाकी ये कि इस्लामाबाद में नहीं, इसमें अदालत का भी तो अमल दखल है ना। सुप्रीम हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने की है। चलें इस पर तो 1 या 2 दिन में सारा साहिरा साहब सामने आ जाए कि चीज़ हमारी भी नज़र है, आपकी भी नज़र है, और 2 नज़रों से देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। मुझे ये तो बताएं, ये 14 रुपये बिजली सस्ती कर दी पंजाब में और मियाँ साहब ने कुछ 1 दफ़ा शाबाश दी है थपड़ी दे के मरीम साहबा ने। ये शाबाश दी किस बात की है? ये अपनी जमात पर खुद का शमला नहीं किया उन्होंने? पता नहीं शाबाश किस चीज की। और ये जो बिजली कम की है, मेरा तो जब हमेशा यही सवाल होता है जब कोई अपनी तस्वीरें लगाता है या अपनी तशहीर करता है, तो सवाल ये होता है कि क्या अपनी जेब से है, यानी कि खिड़की से हम दरवाजे से दे रहे हैं, ये खिड़की से, मतलब कि दरवाजे से देना और खिड़की से लेना। वो जो तरक्याती फंड या जो बजट है वो भी अवाम के टैक्सेस का पैसा, उसको ऐसे नहीं तो ऐसे करके दे दिया। और मैं पहले भी प्रोग्राम में अभी 3-4 दिन से यही पीटना डाले जा रही हूँ कि भाई अब तो AC भी नहीं चल रहे इतने ज्यादा, ना यहाँ गोठों में चल रहे हैं, और कराची का मौसम भी अच्छा हो गया। और फिक्स जो चार्जेस हैं वो 1000 रुपए पक्का फिक्स मीटर का चार्ज लगा दिए, और आप वहां से जी 14 रुपए के पता नहीं कितने रुपए करके हातिम ताई की कब्र पे लात मार रहे। IPPs आपने इस मुल्क को अंधेरों में आपने धकेला, किसी भी आवाम को और आपने मारा, और अब आप आके हातिम ताई की कब्र पे लात मार के जैसे अपने पल्ले से वो दे रहे हैं कि वो यही बात है ना कि क्या मैं बताऊं। और आपने देखा तो है सोशल मीडिया कि इसके ऊपर वो जो भी हमारे, अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं सहाफियों को कौन किस कैटेगरी में रखूं। और उसके बाद उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। आप सहाफियों को किसी कैटेगरी में न रखें। आज 8 सहाफियों के आर्डर हो गए हैं
जो मुख्तलिफ चैनल पे बैठ कर कसीदे पढ़ते थे, अब वो एक सरकारी टीवी पे अच्छी नौकरी पे चले गए, अच्छी तनख्वाह पे चले गए हैं, हालांकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। देखें तो हाँ जी, वो मैंने भी देखा। तो आप देखें ना, जब ये हालात देखें, आप यकीन नहीं करें कि वैसे तो देखते पता था, लेकिन वो जो एक ड्रामा खान साहब हम लोगों को अर्तुगरुल दिखा गए ना, तो उसमें पता चलता है कि हर दूसरा बंदा ही अर्तुगरुल है। कुछ नहीं पता चलता चेहरा कौन सा और क्या उसके कारनामे हैं। ये तो जब वो आके बातें खुलेंगी कभी भी, तो तब आपको पता चलेगा और आप हैरत से अपनी उंगलियां मुंह में दाब लेंगे कि अच्छा ये भी था, ये भी था। मैं तो सिर्फ चेहरा देखकर और जो इनके साथ वक्त गुजारा था, मैं आपको उंगलियों की क्या पोरों पे बता दूं कि कौन कौन सा बंदा किस किस पेरोल पर है और किस पेरोल पर नहीं है। लेकिन जाहिर है फिर इंसान खामोश रहे तो ज्यादा बेहतर है। ये अब सायरा बानो साहिबा क्या जवाब देंगे? जी जी, कल मैं आपको प्लीज लाइव मतलब आपको फुटेजेस भेजूंगी, आपको उस अपने इस प्रोग्राम में जरूर चलाइए। अगर आप सिंध में जो सखर बैराज और बाकी जो कैनाल्स वगैरह में शगाफ पड़े हैं और जो लोग डूबे हैं, वो प्लीज आप अपने चैनल पर जरूर चलाइएगा। आपसे वादा जी कल चलाएंगे। बोला है कि तीन हॉस्पिटल के ऊपर NICVT गवर्नमेंट मुझे बताएं कि सारे यहाँ पर दिल के मरीज और क्या जिगर के मरीज हैं। लोगों को खाने की रोटी नहीं है, यहाँ पर साफ पीने का पानी नहीं है, जिससे ये तमाम जिगर के गुर्दों के अमराज होते हैं। कैसे आके साफ झूठ बोल लेते हैं, या तो इनको सही तरीके से कोई बताता नहीं है। मेरा दिल करता है कि कभी इनको मैं बोलूं कि प्लीज कोई भरोसा कर ले और मैं आपको लेकर जाकर सिर्फ जिला सांगड़ के गांव गोठ दिखाती हूँ, तो एटलीस्ट कम से कम यहाँ पर हमारे वो जो कहते हैं ना कि ना उनकी बात का मजाक उड़े और ना लोगों सिंध पर उंगलियां उठाएं। ऐसे हालात हैं कि ये मैं आपको बता रही हूँ कि जाहिर है NICVT बहुत अच्छा काम कर रहा है गम्बट में जो वो है, लेकिन आप मुझे बताएं उस 15 सालों में आपने ये 2 बनाए, 460 स्कूल सांगड़ के बंद हैं, तालीम का निज़ाम तबाह, सेहत का निज़ाम तबाह, हर चीज यहाँ पर तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, पीने का पानी नहीं है। आप साथ ही बिलावल साहब की वो तकरीर चला दें जो उन्होंने जब शहबाज शरीफ आए थे तो कहा कि एक कराची को भी शहबाज स्पीड की जरूरत है, और उन्होंने बड़े फखरिया अंदाज में कहा था कि मेरे बिलावल हाउस में वाटर टैंकर आता है। ये कराची में पानी है, लेकिन वाटर टैंकर माफिया की इजारादारी से 15 सालों में कराची के लोगों को साफ पीने का पानी तो दे ना सके, ना वहाँ पर सिंध की तरफ अंदर गांवों की तरफ निकासी का निजाम है, किसी चीज का वहाँ पर पीने का पानी है। बाखुदा मैं आपसे झूठ नहीं कह रही, आप भले मेरा क्लिप रख लें, कभी भी कोई ऐसी बात हो आप मुझे वो कर दें। ये किस तरीके से आके बात करते हैं, मुझे इनके ऊपर हैरत है कि इनको कोई बताते नहीं। सब यहाँ पर इनके आसपास क्या कोई क्या कहूँ, फिर कुछ कहूँगी तो। अच्छा सायरा साहब एक बात तो बताइएगा, चूँकि हमें समझ नहीं आ रही, आप असम्बली में रही हैं, आपने बड़े करीब से सब देखा है। बड़े मियाँ साहब ने ऐलान करना था जब बिजली की कीमतों में कमी का, तो शहबाज शरीफ साहब को साथ क्यों नहीं बिठाया? क्या बड़ी बहन छोटी बहन या बड़ा भाई छोटे भाई से नाराज़ है, या सिर्फ वो समझते हैं कि मेरी बेटी ही सब कुछ है और अब मैंने इसी को प्रमोट करना है? और मियाँ साहब क्या पंजाब तक रह गए हैं? देखिए ना, आपने शीन और मीम ये वाली कहानियां तो सुनी हुई होंगी। अब जब उन्होंने बोला कि क्यों निकाला, तो मैं सामने होती तो कहती कि एक दफा अपने भाई का जो काम है उनको खंगाल लें, तो आपको पता चलेगा कि क्यों निकाला। दूसरा, ना वो वजीर, वो जब एक MNA है, वो भी डॉक्टर यास्मीन राशिद की सीट है, जबरदस्ती के जीते हुए एक MNA है, वो आके पंजाब में रिलीफ का कैसे दे सकते हैं? वो पार्टी के सदर हैं, बट ये कोई पार्टी का मुल्क नहीं है, या वहाँ पर कोई वो नहीं है। पहले तो मुझे यही समझ नहीं आ रही कि अगर ये करना था तो जाहिर है वजीर आजम के साथ बैठ जाते या वजीर आला खुद वो करती, मगर अब क्या कहा जा सकता है जब वो कहते हैं ना कि बेनजीर साहिबा के अल्फाज हैं कि इनको तो सौहार्दों जैसी ताकत चाहिए कि 20 साल इक़्तिदार में रहें और यहाँ पर जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज और सब चीजें सब इनके अंडर रहें। अब बिजली, इधर से ये बिजली काम कर रहे हैं, उधर से भतीजा सोलर पैनल बेच रहा है। जो भतीजे ने सब्सिडी लेकर वहां से सोलर पैनल पिछले जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें ला के रखे हुए थे,
वो बेच रहे हैं, और इधर से ये यहाँ पर बिजली की कीमतें कम करने में लगे हुए, क्योंकि बिजली की कीमत कम नहीं हुई। ये बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमें जब से हमें बेवकूफ ही बनाया। सायरा बानो साहिबा, मैंने पूछा था कमर जमान कायरा साहब से, मैंने कहा जी आप हुकूमत में रहे, बाद में निगरान हुकूमत भी आई, कहा जाता है, क्लेम करती है ताजर बरादरी लाहौर की कि इतने अरसे में लिस्ट ज़रा निकलवाएं और देखें कि सोलर पैनल किसने इंपोर्ट किया है। तो आगे से उन्होंने कहा कि मैं उनकी तर्जुमानी तो नहीं करूँगा, लेकिन क्या ये सोच सकता है कोई कि उनको ये पता हो कि हमारी ही हुकूमत दोबारा आ जानी है, उन्होंने सोलर पैनल लगवाने हैं और इस ज़िमन के अंदर उन्होंने पहले से सोलर मंगवा के रखा हो। माशाल्लाह, क्या आप तो इतने मुन्ने काके हैं कि आपको समझ ही नहीं आती। आईनी ओहदे आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। राणा साहब जिस असेंबली में खड़े होकर स्पीच करती थी, बाखुदा आज तक कभी किसी नून के मेंबर ने मुझे नहीं बात की। जवाब जो मुझे देते थे पीपल्स पार्टी वाले ना, वहां पर खड़े होकर जवाब देते थे और मुझे बड़ी हंसी आती थी। और मैंने कहा भी खुशी शाह साहब को, मैंने कहा माशाल्लाह इतनी, मैंने कहा मोहब्बत है, मैंने कहा क्यों बड़ी हुई है, बात मैं करती हूँ, हुकूमत में वो लोग हैं, जवाब आपके लोग देने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो वो तो ऐसी मासूमाना बात कर रहे हैं कि जैसे उनको नहीं पता था। अरे वो वारदाती हैं, ये तो कितने साल इक़्तिदार में रहे हैं, जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ है ये इन्हीं की वारदातों की वजह से हुआ है। तो ये कैसे कमर जमान का साहब बात वो कर रहे हैं कि आईनी, मुझे तो इनकी नहीं समझ आती कि ये वो कहते हैं ना, वो अक्सर कोई दुखी औरतें बोलती हैं कि बस दिल तो नहीं था, बच्चों के लिए गुजारा कर लिया मैंने। अच्छा सायरा साहब, आज किसी मुस्लिम लीग नून के बड़े चाहने वाले ने एक लफ्ज़ मुझे कहा, उसने कहा जी मैं आपको वक्त से पहले पेशन गोई करता हूँ कि मरियम साहब आइंदा वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म होंगी? मुझे उसने कहा जी। इसका मतलब है कि जो थोड़ी बहुत जमीनें बेच है यहाँ से, नहीं मतलब कैसे होंगी, नहीं होंगी, पता चले ना कि ये जो सारा ये हो रहा है। आज एक मैंने ट्वीट किया है, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। जैसे ये अब हो गई क्या इतनी लंबे अरसे की गारंटी ली हुई थी? क्या इतने लंबे अरसे की गारंटी ली हुई थी? मतलब ये मुल्क है या इनकी जागीर है? मैं तो कह रही हूँ ये पार्टी वार्टी खत्म करें, मलका बनाकर बिठा दें, सबको कोड़े मारे और हम तो फिर एक किंग्स पार्टी की बजाय किंग या क्वीन बिठा दें, ताकि हम रोज सुबह उठ के जय हो करते पुकारें। ये क्या पागल हो गए हैं? इनका क्या दिमाग का खाना खाली है? इनकी समझ आवाम की जो राय है उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये जो अभी 8 फरवरी को हम सब लोगों की राय को रौंदा गया, कुचला गया, ऐसे थोड़ी होता है। एक प्लान भले ये जितना मर्जी बनाए, एक रब ताला का भी प्लान है, मतलब इन लोगों ने रहना है। मैं अब क्या बोलूं, मतलब अगर कोई एक्सटेंशन का हामी या मुतमन्नी है तो वो मुझे बताए कि एक्सटेंशन जिंदगी की तो नहीं मिल सकती ना। जिंदगी